माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनर्स का महाकुंभ जो 10 साल में एक बार आता है, जी हाँ, वेतन आयोग, उसके अनाउंसमेंट को आज ऑफिशियल रूप दे दिया गया है। 8वां वेतन आयोग 2016 से आप सबको पता है कि 7वां पे कमीशन चल रहा है और 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा की महाकुंभ का इंतज़ार काफ़ी हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन लगभग सभी कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों की इसकी जानकारी दी है। मैं चाहता हूं आप उनका घोषणा का ये अंश देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो काफ़ी कवरेज हमने 7वें वेतन आयोग की थी। सारी डिटेल्स आप सबको बताया था, किसको कितना फ़ायदा होगा, लेवल के हिसाब से भी बताया था। पहले बेसिक पे होती थी, फिर लेवल बना दिए गए और अब की बार 8वां वेतन आयोग में जितने भी घटनाक्रम होंगे हम सबको कवर करेंगे। लिहाजा पहले हम फेस कैम वीडियो नहीं बनाते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो आपको देखने को मिलती थी। अब हम आपको हर चीज़ फेस कैम की ज़रूरत होगी तो ज़रूर फेस कैम के ज़रिए और कुछ डॉक्यूमेंटेशन बताना होगा तो वो भी सब चीज़ें दिखाएंगे। फिटमेंट फैक्टर 2.57 7वें वेतन आयोग में मिला था, आप सब विदित हैं इस बात से। अब की बार कर्मचारी चाह रहे हैं कि देखिए सबका बढ़ रहा है तो हमारा भी बढ़ना चाहिए, हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। महंगाई कितनी है आप स्वयं बताइए कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, घर का खर्चा निकालने के बाद कितनी सेविंग आपकी बच पाती होगी। कहने को तो कह देते इतनी तनख्वाह इतनी पेंशन है, लेकिन आप कैलकुलेशन करके बैठिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी दुर्दशा और भी ज़्यादा होगी। गांव में रहती हैं तो आप खुद अपना थोड़ा बहुत और भी काम घर का कर लेते हैं, कुछ खेती बाड़ी भी है या फिर आसपास कोई साइड बिजनेस छोटा मोटा भी वो मैनेज कर रहे हैं। तो शहर में महंगाई से, गांव में महंगाई से थोड़ी निजात आपको मिल सकती है, लेकिन ये नहीं कि भाई इतना पैसा आपके पास बच जाएगा कि आप ज़मीन खरीद लेंगे, बड़े शहर में प्लॉट ले लेंगे। स्थिति महंगाई के कंपैरिजन में जितनी बाकी चीज़ें बढ़ गई है उनके कंपैरिजन में रिक्वायरमेंट केंद्रीय कर्मचारियों की भी है, स्टेट कर्मचारियों की भी है, पेंशनर्स की भी है। तो अब की बार फिटमेंट फैक्टर शुरुआत में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जानकारी निकल के आ रही है, तो यही बताया जा रहा है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 34,800 रुपये कम से कम, मैंने फर्स्ट लेवल वाला जो कर्मचारी है कम से कम उनकी इतनी होगी। जितनी भी आपकी बेसिक पे है आप उसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें फिर अपना महंगाई भत्ता, डीए केंद्रीय कर्मचारी और डीए पेंशनर्स जोड़ लीजिएगा। ऐसे केंद्रीय कर्मचारी में सब आते हैं, सिविल के भी आते हैं, रेलवे के भी आते हैं, सैनिक भी आते हैं, अर्धसैनिक बल भी आते हैं। सब के सब अपने अंदाजन ये लगा के चलो कि जितने आउटकम निकल के आ रही हैं आपकी बेसिक पे लगभग डबल होने वाली है। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो लगभग 2.5 से ऊपर जाएगा, आपकी सैलरी 2.5 गुना हो सकती है। पिछली बार 2.57 था, अब की बार कुछ कयास 2.5 के, कुछ ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि 2.7, 2.8, 2.9 तक भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। ये केंद्रीय कर्मचारियों का सुझाव मांगे जाएंगे। अब 8वां वेतन आयोग गठित हुआ है, ये कमेटी गठित हुई है, ये सबसे चर्चा करेगी, हर विभाग से मांगेगी, एक्सपेक्टेशन मांगेगी, हर चीज़ को स्टडी किया जाएगा। महंगाई भत्ता जो मिलता है, देखिए वो महंगाई की निजात पाने के लिए एक बेसिक चीज़ हो, लगातार मिलता हो रहता है, लेकिन सैलरी में आम महंगाई
तो चारों तरफ, ये नहीं कि खाने पीने की चीज़ों में महंगाई हो रही है, हर चीज़ में एक कर्मचारी ने नौकरी कर ली, रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो वो संपन्न एक तरीके से हो सके, शहर के किसी भी कोने में आराम से रह सके, महंगाई से आराम से लड़ सके, और फिर भी प्रोग्रेस लाइफ में, मान ली मेरे पास ये घर है तो और भी छोटा मोटा घर खरीद सकूँ, इतना एक्सपेक्टेशन केंद्रीय कर्मचारी भी, हर कर्मचारी भी आज के दिन लगा रहा है केंद्र सरकार से। हर चीज़ में देख लीजिए आप, हर चीज़ में, किस चीज़ में महंगाई कितनी है, डबल ट्रिपल, पता नहीं 10-10, 50-50 गुना लोगों का प्रॉपर्टीज़ का रेट हो गया है। लेकिन कंपेरेटिवली देखें तो वही है कि बताने को तो कुछ लोग कह देंगे कि आपकी बहुत सैलरी है, लेकिन आप बचा कितना पा रहे, सेविंग कितनी है आपकी, उस सेविंग का इस्तेमाल करके आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे नहीं पा रहे, ये सारी बड़ी बात है। तो उम्मीद तो ये है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट जिनसे अब रिकमेंडेशन मांगी जाएंगे कि भाई बताओ कितना आप होना चाहिए सैलरी आपके हिसाब से, रेलवे भी से ही मांगी जाएंगी, डिफेंस से भी मांगी जाएंगी, अलाउंसेस को लेकर भी काफ़ी चर्चा होंगी, कोई नया अलाउंस शुरू किया जाए, ओवर टाइम अलाउंस शुरू किया जाए, और जो भी सिचुएशंस के हिसाब से कर्मचारी को नौकरी करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें सम्मिलित इसमें होंगी। धीरे धीरे हर चीज़ हम आपको बताते रहेंगे, आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज से शुरुआत कर दी है, हम क्षमा मांगते हैं, काफ़ी दिन आपसे जुड़ नहीं पाए थे, आप जुड़ा करेंगे, आपको हर चीज़ बताया करेंगे कि कितना इसमें प्रोग्रेस चल रही है, रिकमेंडेशन चल रही है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। पिछली बार भी आपने बड़ा सहयोग दिया था, उस समय पर बहुत सारे लोगों, हर क्षेत्र के केंद्रीय कर्मचारियों ने सहयोग दिया था। वो सहयोग आज तक हमारे मन में है, भूले नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो समर्थन और प्यार प्रेम आपने दिया उसकी हम कदर करते हैं और आगे भी कदर करते रहेंगे। और आपके लिए सही खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं और जो आपके फ़ायदेमंद भी हैं, और आपकी आवाज़ उठाने के लिए भी हर संभव कोशिश हम करते रहेंगे। नमस्कार।